तो पाकिस्तान में ये मछली जिन लोगों ने पकड़ी है वो अब किसी की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जरा ये क्या मामला है ये जानूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेहरान शाह साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, ये मालियत कितनी है? कहीं पे इसको 8 करोड़ कह रहे हैं, कहीं पे 18 और कहीं पे 80 करोड़। ये है क्या मामला? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज टीवी का जिन्होंने हमें मौका दिया है, ताकि जो आज हमारे जो माहीगीर स्पेशली इब्राहिम हैदरी में जो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सुआ जो है ना वो हम उनको ओशन ट्रेजरी कहते हैं, समुद्री खजाना है। तो बड़ी मुश्किलों से मिलता है, कभी 10 साल के बाद, कभी 5 साल के बाद, कभी 15 साल के बाद। तो अभी ये सारे जो है ना वो इश्यूज चल रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जिस टाइम पे जब ये सुआ मछली हमारे इब्राहिम हैदरी की एक जेटी है, प्राइवेट जेटी है, कलानी जेटी के नाम से जब आए, तो इत्तफाकन तो मैं भी वहाँ पर चला गया, देखने गया कि ये मछली बहुत ज़्यादा है नहीं है। तो जब मैं गया तो वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो लोकल माहीगीर थे, जो वो मछली को जो उतार रहे थे, कंटेनर में डाल रहे थे, तो मैंने पूछा कि ये कितने पीसीस हैं? तो उन्होंने कहा कि 1500 दाने हैं। 1500 दाने हैं स्वाद पूरे जाल में आ गए, गोल का गोल पूरा आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा इसकी जो है ना वो प्राइस क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है ना एक आया था खरीदार, तो उन्होंने जो है ना वो इसके 60 करोड़ रुपए लगाए हैं, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद लोग आते रहे प्राइस, तो इसकी लागत लगभग जो है ना वो 80 करोड़ तक पहुंच गई। जब तक कि मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था तो लोग बता रहे थे कि ये इतने हुए हैं। लेकिन 2 दिन के बाद फिर जो है वो KTN न्यूज़ से एक रिपोर्ट आई, जो उन्होंने शाया किया। तो उन्होंने कहा कि ये सारी मछलियाँ जो है, जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पर जो है ना उसको भेजी गई है। तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद भट्टी से उनका रब्ता हुआ KTN के नुमाइंदे ने, तो उन्होंने कहा तो उन्होंने वो कंफर्मेशन दी कि ये जो अफवाहें चल रही हैं कि या 70 करोड़ या 80 करोड़ या 100 करोड़, ये बिल्कुल झूठी हैं। ये मैंने जो है ना वो खुद ही जो है वो इनको यहाँ पर हमने इनको सेल किया है, तो यहाँ की इनकी लगभग जो है ना वो 18 करोड़ की है। तो उनसे पूछा गया कि भाई इनके दाने कितने थे? तो उन्होंने कहा कि इनके जो मछली के जो दाने थे वो 850 थे। उनकी कोई हर चीज आधी हो गई, हर चीज 1500 से 800 हो गई, हर चीज आधी हो गई। तो काफी जो है ना वो साफी मुझे कॉल करते रहे कि शाह साहब आप बताएं कि इनकी क्या है। तो मैंने उनको एक ही रीजन बताया। मैंने कहा यार, एक तो ये तो बड़ी मुश्किलों से मिलती है, ऊपर से जब ये मिलती है तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न भी आ जाते हैं। और सुना है कि अभी जो माहीगीर हैं वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है। हाजी यूनुस बलोच, सबसे पहले तो उनको भी मुबारक हो जो उन्होंने इतनी बड़े पैमाने पे जो है ना वो सुआ मछली पकड़ी है, खजाना उनको समंदर से मिला है। तो वो उनकी भी रिहाइश इब्राहिम हैदरी में है, वो भी नहीं है। मैंने सुना है कि वो विंदर चले गए हैं। यहाँ के जो उसमें 20 से 25 जो माहीगीर थे, नाखुदा थे, वो भी जो है ना वो अपने अपने इलाके में जो है ना वो चले गए। किसी से भी उनका राब्ता नहीं वैलिड होता है। जाहिर है कि जब करोड़ों की बात है तो थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न आ जाते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को जो है ना वो हाइड किया जा रहा है, तो इस वजह से। लेकिन ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तो हमारे पास कोई फैसिलिटी है नहीं, लेकिन कुदरत की तरफ से जो है ना वो हमें हमारे माहीगीरों को फैसिलिटी मिल जाती है, तो हम उनकी खुशियों में हैं। चाहे वो 18 करोड़ की हो या 60 करोड़ की हो या 100 करोड़ की हो, तो हमें उससे वो कुछ नहीं। हमें बस इस बात की खुशी है कि माहीगीरों को वो अब आपने ये कहा कि जनाब माहीगीरों के लिए बड़ी खुशी का मामला है, लेकिन